बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम केमिस्ट हबीबा। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अपने एग्जाम में अपने पेपर को कैसे मैनेज करना है और आपने अपना टाइम के अंदर अंदर कैसे पेपर को कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपके लिए वो जो टिप्स हैं बहुत ही यूजफुल होंगी। तो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको टाइम वेस्ट करने से बचाएंगी। फर्स्ट वाला जो टिप है वो है मार्जिन लाइंस के हवाले से, कि आपने मार्जिन लाइंस कब और कैसे ड्रा करनी है। बात करें कि कब ड्रा करनी है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जब आप पेपर देने जाते हैं, तो जब आप पेपर देने बैठते हैं तो एग्जामिनर सबसे पहले आपको देख जाता है आंसर शीट। आंसर शीट पे आपने सब्जेक्ट वगैरह, रोल नंबर वगैरह, डेट वगैरह, टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखना होता है। तो आपने एमसीक्यू शीट का बैठ के इंतजार नहीं करना। आपने एमसीक्यू शीट के मिलने तक आपने क्या करना है, सारा कुछ फिल करने के बाद कोशिश करनी है, पूरी कोशिश के साथ, कि आपके एग्जामिनर जब तक आपको एमसीक्यू शीट देने आ रहा है तब तक आपने सारी मार्जिन लाइन ड्रा कर लेनी है। मार्जिन लाइन को ड्रा करने के लिए आप बड़े स्केल का इस्तेमाल करें, बजाय कि छोटा स्केल इस्तेमाल करें और थोड़ी थोड़ी लाइन लगा के टाइम वेस्ट करते जाएं। एक बड़ा स्केल लें, उसके साथ सीधा उसको रखें और सारी जोन सी है लाइन को ड्रा कर दें। दूसरी जो चीज़ है मेन वो ये है कि आप कट मार्कर लें, उसको एक साइड से जोन सा है आप ब्लेड के साथ निशान लगा लें। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके भी दिखा दूंगी अगर आपको नहीं नजर आ रहा। तो एक साइड से मैंने इसको काटा हुआ है। जब आप इसके साथ लाइन को ड्रा करेंगे, बजाय कि 2 दफ़ा लाइन ड्रा करने के, एक ही दफ़ा में आपकी जो सी लाइन है वो ड्रा हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, मैंने ये ड्रा कर किया भी हुआ है। अगर क्लोज करके देखें तो ये देखें जी, जब आप एक दफ़ा में लाइन लगाएंगे तो 2 डबल लाइन जो सी है वो ड्रा हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। पहली टिप तो ये थी। और जो दूसरी टिप है वो है क्वेश्चंस पेपर के हवाले से, कि आपने क्वेश्चंस पेपर को किस तरह मैनेज करना है और किस तरह जो है टाइम वेस्ट होने से बचना है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे तरीके से आते होंगे आपने फर्स्ट नंबर पे उनको करना है, बजाय कि वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से नहीं आते उनमें उलझने और टाइम वेस्ट करने के। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करें और पॉइंट्स बनाएं। और इसके अलावा उनमें कोटेशंस वगैरह, अगर उर्दू का पेपर है तो कोटेशंस वगैरह ऐड करें, इंग्लिश का पेपर है तो कोटेशंस ऐड करें और पॉइंट्स बना के जो सा उनको लिखें। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट वाला पोर्शन है आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, तो बजाय कि फर्स्ट पोर्शन आप अच्छा शुरू करें शॉर्ट क्वेश्चन का, आप डायरेक्ट जाएं सेकंड पोर्शन पे। जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं उनको पहले लिखें और जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से नहीं आते आप उनके लिए टाइम वेस्ट ना करें। मिसाल के तौर पर आपको 9 में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको 5 अच्छे तरीके से आते हैं, 6वें वाला आपको अच्छे तरीके से नहीं आता, तो आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन पे मूव कर जाएं और जो 6वां शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए जगह छोड़ दें। ठीक है। लास्ट पे आके दोबारा जो सा है उस 6वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बजाय कि उस क्वेश्चन पे अटके रहने के, सोचने के और टाइम वेस्ट करने के। इस तरह क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। बजाय कि टाइम वेस्ट करने के अगला क्वेश्चन हल करना शुरू कर दें और उसकी जगह जो सी है अंदाजे से वो छोड़ दें। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो थर्ड मेन टिप है वो ये है पास्ट पेपर्स। ठीक है। आप अगर आप अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैंने कैसे पेपर का जो गिवन टाइम है उसमें अपने पेपर को सॉल्व करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। पास्ट पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा पास्ट पेपर्स से ही बहुत ज़्यादा पेपर आता है, आप उनको लाजमी पढ़ें, उनको इग्नोर मत करें, क्योंकि बहुत सारा जो पेपर है वो पास्ट पेपर से आता है। उनको जब भी पास्ट पेपर आप सॉल्व करने बैठे तो क्या करें, घड़ी लेके बैठें। ठीक है। और जितना पेपर में आपको टाइम दिया गया है 10 मिनट जो सा जहन में रख के बैठे कि मैंने 10 मिनट पहले इस पेपर को सॉल्व करना है और उसी के अंदर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि 9 के 9 ही शॉर्ट क्वेश्चन के जो हैं वो आप अटैम्प्ट करें। अगर आप 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं तो आप 7 कर दें तो बेस्ट है। अगर आपको ये इसलिए कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के मार्क्स तो काटे नहीं जाते, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे, अगर बाय चांस किसी पिछले क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक है, तो जो एग्जामिनर है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो चेक कर लेगा और आपको उसके नंबर दे दिए जाएंगे, बजाय कि आपके नंबर डिडक्ट कर देंगे। तो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाजमी करने हैं, आपने इनको इग्नोर नहीं करना। एट लीस्ट जो है एक पोर्शन में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होना लाजमी है। अगर आपको ये लगे कि मेरे जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा बहुत डाउट है कि शायद कहीं से मिस्टेक हो गई हो, तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आप कोशिश करके हर एक पोर्शन में 2 जो से शॉर्ट क्वेश्चन है उनको एक्स्ट्रा करें, लेकिन एक तो मस्ट जो सा है एक्स्ट्रा करें, ताकि जो से है मार्क्स आपके डिडक्ट ना हो सके। पास्ट पेपर भी हो गए, मार्जिन लाइन के हवाले से भी मैंने आपको जो से है गाइडलाइन दे दी। इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चंस के हवाले से भी बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपने क्या करनी है, रिवीजन अच्छे से करके जानी है, ताकि आपको सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। जब रिवीजन अच्छी होगी कि तो फ़ौरन फ्लो के साथ आपके जहन में जो सा है क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा, आप जो सा उसको लिखते जाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद बात करें हम पॉइंट्स बनाने की। ठीक है। जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो आप क्या करें, पॉइंट्स बना के लिखें। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपको कोई क्वेश्चन आया है जिसमें उन्होंने कहा हुआ कि इसकी टाइप्स
और डेफिनेशन लिखें। कोई भी मिसाल के पे आयन है, आयन की डेफिनेशन और टाइप्स लिखनी है। अब जाइए कि इतना लंबा लिखने के आप ऊपर डेफिनेशन की हेडिंग दे, नीचे उसकी डेफिनेशन लिखें और उसके बाद जाइए कि लिखने के इट हैज़ 2 टाइप्स, ये वो लिखने के बजाय डायरेक्ट दें टाइप्स की हेडिंग और उसके बाद बताएं कि इसकी 2 पॉइंट लिख दीजिए कि टाइम एंड अनाइन, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, एक तो प्रेजेंटेशन भी बेस्ट हो जाएगी, दूसरे नंबर से आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा। जी स्टूडेंट, जो लास्ट वाला टिप है वो ये है कि आपने कोटेशंस को कैसे ऐड करना है। कोटेशन को ऐड करने के लिए अगर आप उर्दू का पेपर कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप शेर लिख रहे हैं तो आपने पहले लिखना है जी गोल शायर और उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ के फिर शेर लिखना है। और शेर आपने इस तरह लिखना है कि दोनों साइडों में जो सी है वो इक्वल जगह बचे और लास्ट में फिर आप एक लाइन छोड़ के फिर आगे इसका लिखना शुरू कर देना। इस तरह क्या होगा, आपकी स्पेस भी ज़्यादा लगेगी और टाइम कम वेस्ट होगा और पेपर जो सा है जल्दी फिल अप हो जाएगा। ये देखें जी, आप मैंने इसमें 2 कोटेशन ऐड किए हैं और पेपर जो सा वो बराबर लग रहा है। इसी तरीके से आप इसको फॉलो करें। ये मेरे टीचर ने मुझे टिप बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ही फॉलो किया था और 90+ मार्क्स उर्दू में गेन किए थे। तो ये थी लास्ट वाली टिप और उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट आप इसको फॉलो करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये टिप्स, आप अगर इनको इग्नोर ना करें तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे शॉर्ट टाइम में पेपर प्रिपरेशन की जो सी है वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखें, मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो स्टूडेंट्स न्यू हैं। इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।